में सब कुछ बदल रहा है। यहां तक कि सैकड़ों साल पुरानी खेती का तरीका भी बदल रहा है। आइडिया हो, विजन हो और कमिटमेंट हो तो खेती को बड़े बिजनेस का रूप भी दिया जा सकता है। यानी खेती करते हुए भी आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। ये राह दिखा रहे हैं जोधपुर के ललित और उनकी पत्नी खुशबू। खेती से सालाना 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है इनका। गांव से निकलकर जो नौजवान पढ़ाई के लिए शहर जाते हैं वो इंजीनियरिंग, एमबीबीएस या एमबीए करने के बाद शहर के ही हो जाते हैं। लाखों के पैकेज वाली नौकरी के मोह में वो कभी गांव नहीं लौट पाते। लेकिन नौजवानों की ऐसी भीड़ में ललित जैसे लोग भी हैं जो अच्छी तरह जानते हैं कि बाजार की जरूरतों के हिसाब से किसान पिता की खेत भी अब बेशुमार कमाई का जरिया है। जानकारी और जज्बा हो तो खेती भी एंटरप्रेन्योर होने का मौका है। पुणे से एमबीए करने के बाद ललित एक रोज अपने गांव लौटे और लोगों के सवालों को अनसुना करते हुए खेती शुरू की। लेकिन यह परंपरागत यानी धान गेहूं की खेती नहीं थी, यह नए तरह की ऑर्गेनिक खेती थी जिसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाना था। कुछ वक्त लगा लेकिन मेहनत रंग लाई। आज ललित का सालाना टर्नओवर करीब 1.5 करोड़ रुपए का है। मैं मेरा एमबीए पुणे से चल रहा था, उसी दरमियान जो हमारे को नए नए जो ना अलग अलग फील्ड के बारे में नॉलेज आ रही थी, कैसे करना है, नहीं करना है, फ्यूचर में क्या करना होगा। उसी समय मेरे को ये समझ में आया एग्रीकल्चर इज द बेस्ट फील्ड जो इन फ्यूचर भी कभी भी मतलब ऐसा फील्ड नहीं होगा कि जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी या कम जरूरत होगी। तो उसी समय से मैंने स्लोली इसी फील्ड के बारे में और गेन करना स्टार्ट किया। बट यस, मेरे पास एक एडवांटेज ये भी था कि मेरे पास मेरा पेरेंटियल जो बिजनेस था, मेरे फोर फादर वगैरह लोग वो फार्मिंग ही करते थे। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं अपन उसी फार्मिंग के फील्ड में ही कुछ नया इनोवेशन, नई चीजें, नई टेक्निक्स को इन्वॉल्व करके कुछ अच्छा करें। तो तब से मैंने इस फील्ड की तरफ मूव हो गया और इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। देन आई स्टार्टेड पॉली हाउस एंड ऑल, ये सारी चीजें होती गई और मैं इस फील्ड में कंप्लीटली इसी में घुस गया। फिर पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, देन वर्मी कंपोज यूनिट, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सोलर सिस्टम, यस नर्सरी हमने स्टार्ट किया एंड स्लोली अभी हम लैंडस्केपिंग का, हॉर्टिकल्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट्स के साथ में वो सारी चीजें करने लगे। ऐसी बात है सर, मैं तो बिल्कुल फ्रेशली मेरा एमबीए कंप्लीट किया था, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो खुद से तो कहीं से अरेंज हो नहीं पा रहा था। तो अगेन वही फैमिली से हम लोगों ने सपोर्ट लिया। मैंने मेरे फादर को बोला और कि भाई ऐसा 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 अपन कुछ करेंगे, तो उन्हीं लोगों ने मुझे इनिशियली फाइनेंशियली सपोर्ट किया। इट वाज वेरी टफ फॉर मी कि उनको मना लूं कि आप, मैं एग्रीकल्चर में और खेती में कुछ काम करना चाह रहा हूँ। एमबीए करके आप सब ये कुछ कहते हो कि मुझे अभी भी खेती करनी है, तो थोड़ा टफ था उनको समझाना। बट एट दी एंड मेरा जो कमिटमेंट था उस काम के लिए करने का, तो उनको लगा कि नहीं ये करेगा और डेफिनेटली आज मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जो बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रेरणा वाली चीज है। अभी जब हमने स्टार्ट किया था उस समय तो हमारे पास में कुछ भी नहीं था, बट स्लोली हमने स्टार्ट किया। इनिशियली मेरे पास 10-15 लाख रुपए का मेरा टर्नओवर होना स्टार्ट हुआ, फिर 20 लाख हुआ, 25 लाख, 50 लाख और टचवुड अभी एट प्रेजेंट में मेरा एनुअली है जो 1.5 सीआर के आसपास मेरा टर्नओवर है। सो जैसे जैसे हमने काम को बढ़ाया वैसे वैसे सारी चीजें होती गई, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटियां भी सारी होती गई। तो प्रेजेंटली हम लोग 1.5 सीआर के आसपास पे मेरा चल रहा है। फैक्ट है कि आप अकेले सारा सब कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा जब 2013 में शादी हो गया था तो उसके बाद में और मेरे ऊपर प्रेशर था, मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया था। बट मेरी वाइफ वो है सीए, तो उसको मैंने बोला कि खुशबू मुझे ऐसा 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 ये चीजें करना है। तो डे वन से उसने मुझे सपोर्ट किया, बोला कि आपको जो समझ में आ रहा है आप अपने दिल से करो,
जो हॉबी आपकी उस इंटरेस्ट से करो, बट करो ऐसा कि वो सक्सेसफुल होना चाहिए, आप बीच में छोड़ोगे नहीं या वैसा नहीं करोगे। आई सेड ओके, और तब से वो मेरे साथ में है। तो स्लोली स्लोली हमने सारा फार्मिंग का काम, हाईटेक एग्रीकल्चर, ये ग्रीन हाउस पॉलीहाउसेस का काम किया, तो उसने हर जगह पे मेरा काम शुरू किया। फिर मैंने नर्सरी बिजनेस भी स्टार्ट किया साथ साथ में, तो उसके बाद लैंडस्केपिंग का काम किया, प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सारे चीज लेने लगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमने बहुत सारे लोगों को अपने साथ में जोड़ लिया था। तो मेरा जो काम होता है वो अब फील्ड पे ज्यादा होता है, मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, और पीछे मेरे नर्सरी में, मेरे फार्म पे वेजिटेबल्स के लिए या नर्सरी के लिए सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा है, स्टाफ का सारा रूटीन क्या है, किनको क्या जॉब डेडिकेशन क्या देना है नहीं देना है, वो सारा खुशबू, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तरह से सारा उसी के थ्रू होता है। तो ज्वाइंटली हम दोनों ने मिलके इस काम को मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक बिजनेस मॉडल बना लिया फार्मिंग को, और उसी से हम काम कर रहे हैं। टचवुड वी आर डूइंग गुड। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड अकाउंटेंसी से था, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो फार्मिंग एक मेरे लिए बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। कुछ टाइम तो मैंने सिर्फ ललित को ऑब्जर्व किया कि क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करी। कुछ टाइम तो नहीं समझ में आया, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इनके साथ लगी रही काम में, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, समझ में आने लगा, तो इंटरेस्ट आने लगा। और ये बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट था एक एनवायरनमेंट के अंदर। जनरली जो मेरे फील्ड के लोग होते हैं वो जॉब करते हैं या खुद का कुछ डिफरेंट बिजनेस करते हैं, बट नॉट फार्मिंग। तो मुझे ये अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, नया लगा, तो सीखा मैंने, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, इंटरनेट से चेक किया, वहाँ पढ़ा, और कुछ लोगों से भी मिले, तो उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती गई। फार्मर्स को एडुकेट करने का, उनको इस फील्ड के बारे में बताने का, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने का, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार्स अपने यहाँ फार्म पे किसानों को बुला के, इवन जो काजरी है या आप आफरी है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है, वहाँ पे जब भी कभी किसानों के कुछ सम्मेलन होते हैं या जो किसान डायरेक्टली मेरे पास आते हैं, लेट से मेरा कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ, किसी टीवी पे कभी कुछ आया, तो किसान मेरा कांटेक्ट निकालते हैं, या ऑनलाइन मीडिया से या जहाँ से भी कहीं से उन्होंने रिसोर्स इंटरनेट से निकाला, वो लोग आते हैं, उनको पूरा गाइड करते हैं। अब तो मेरे जो स्टाफ जो है यहाँ पे, जो सारा मेरा फार्म हाउस मेरे एब्सेंस में देखते हैं, उनको भी बताया हुआ है कि आप कोई भी बंदा आता है तो उसको नॉलेज दो, उसको बताओ कि ये टेक्नोलॉजी लेना है, इससे ये होगा, प्लांट्स के बारे में बताओ, वेजिटेबल्स के बारे में बताओ, जिससे कि वो लोग और ज्यादा एजुकेट हो सकते हैं। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर के या फाइनल ईयर के, वो स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पे आते हैं, उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स वगैरह वो भी सारे लोग करके जाते हैं। तो अल्टीमेटली सबको हम इंफॉर्मेशन दे ही रहे हैं। के दिमाग में इमेज होती है कि फार्मर वो ये जमीन में काम करता है, छोटी झोपड़ी होती है, बस दिन भर लगे रहते हैं, धूप में काम करते हैं। बट जब हमने इसको किया तो लगा कि यार ये तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इट्स लाइक अ फैक्ट्री। अगर आप इसको अच्छे से रन करो तो इट्स लाइक अ फैक्ट्री। आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं इससे। धीरे धीरे आप अपने इस बिजनेस को ग्रो करें। तो हमारा भी यही कॉन्सेप्ट रहा कि धीरे धीरे हमने इसको ग्रो किया, हमने इसको एक मार्केट लेवल पे लेके गए कि इट कैन बी अ डिफरेंट बिजनेस। और आज के ज़माने में ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते हैं, जो कि नॉर्मल फार्मर्स का नहीं होता है। तो एक ये डिफरेंट चेंज हुआ फार्मर्स के माइंड में सेट कि हाँ, फार्मर्स कैन ऑल्सो बी एन एंटरप्रेन्योर और अपनी लाइफस्टाइल को एक बड़े बिजनेसमैन की तरह चला सकते हैं।